जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में जो मुख्य बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने वाला हूं और पूरे सबूत के साथ बताने वाला हूं कि अखिलेश यादव नेता के ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज हुआ, 100 सपाई नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है, 58,624 को जेल भेजा गया, इस विषय में भी बड़ी खबर आ रही है, 227 एनकाउंटर को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है और अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है। ये तमाम विषय इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में एक बोलबाला एक वक्त हुआ करता था जब अखिलेश यादव के खिलाफ अगर कोई बोल दे, अगर पत्रकार भी बोल दे, तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जब उस पत्रकार को समाजवादी पार्टी विधायक के खिलाफ बोलने वाले पे उनको जिंदा जला दिया गया। ऐसे मामले हैं, सामने आए हैं। लेकिन ऐसी टिप्पणी दी जा रही है समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से, सुन करके आप सिर पकड़ लेंगे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी ने बड़ा चटकारे लेते हुए अखिलेश यादव पे तंज कसा। और मैं ये कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सबूत के साथ और फैक्ट्स के साथ बात करूंगा दोस्तों, जो कि सुन करके आप कहेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने जो स्टेटमेंट दिया वो वाकई में कितना सत्य है। एक मीडिया इंटरव्यू में बैठी हुई थी तो एक शब्द में नेताओं के पूरे जीवन, पूरे आचरण का ब्यौरा देना था। तो जो पत्रकार है वो सीएम रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछ रहा था और उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया। अब अखिलेश यादव का नाम जैसे आया पत्रकार के मुख पे तो उसको एक लाइन में डिफाइन करना था कि अखिलेश यादव कैसे व्यक्ति हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने कुछ नहीं बोला, बस एक ही शब्द बोला, टोटी चोर। और टोटी चोर बोल करके हंसने लगी पूरी तरीके से। फिर दूसरा शब्द पत्रकार के तरफ से कहा गया कपिल मिश्रा। तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने उसी अंदाज में सवाल का जवाब दिया, ईमानदार। तो बड़ी मिर्च लगने लगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बड़ा तकलीफ होने लगा कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कैसे कह दिया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भैया वर्तमान में एक मुख्यमंत्री दिल्ली की, आप उनके खिलाफ दिल्ली में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे जहां पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो फिर तो सुताई अच्छे से होगी। बताया जा रहा है कि तुरंत सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो बात अलग है कि हिरासत में लेने के बाद, विरोध प्रदर्शन करने के बाद मामला धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो उनको जमानत भी दे दी गई। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन किया गया, जो अशांति का माहौल ये पैदा कर रहे थे, सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आकर के सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेती है। मतलब कि इनका कहना यह है कि हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ आप कुछ ना कहिए। अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो इतना बखेरा नहीं होता। एक दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने टोटी चोर कह दिया, मामला कुछ लोग सुनते नहीं सुनते, लेकिन विरोध प्रदर्शन करके इन्होंने और ज्यादा मामला को तुल पकड़वा दिया। ये ज्यादा प्रचलित हो गया और लोगों ने यह कहा कि टोटी चोर कहने से अखिलेश यादव जी को बड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो समझ में आ जाता कि भाई टोटी चोर कहने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। आप रिएक्ट तभी करते हैं जब आपको दिक्कत है, यानी इसका मतलब कि टोटी चोर कहने से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को दिक्कतें होती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे भड़काऊ स्टेटमेंट देना समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए यह आम बात है। और एफआईआर दर्ज हुआ है अखिलेश यादव के नेता, 2 नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया है इन 2 नेताओं ने, जरा सुनिए। अखिलेश यादव का पुतला जलाने वाले को जिंदा जला देंगे। अब इस बयान पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 2 नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और जेल भेजने की मांग उठ रही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या तानाशाही है,
मतलब की राजनीति है। आप मोदी को चाय वाला, मोदी को ये अनपढ़ कोई कह देता है, कोई कुछ कह देता है। दिन भर एक गोदी मीडिया पत्रकार है जो मोदी के खिलाफ तो सिर्फ एजेंडा चलाता ही है, चीन से फंडिंग भी लेता है और दिन रात मोदी के खिलाफ एजेंडे चलाता है। कोई जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर के देश में अशांति फैलाने का काम करता है। लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि अगर मोदी के खिलाफ अगर बयान दोगे, उनका पुतला जलाओगे तो हम जिंदा जला देंगे। मोदी के तो पुतले जलाए गए हैं, अमित शाह जी के पुतले जलाए गए हैं। कितने स्टेटमेंट आपने बीजेपी के नेताओं के सुने होंगे जो ये कह दे हो कि मोदी और अमित शाह जी के अगर पुतले को जला दिया तो हम जिंदा जला देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तानाशाही देखिए, उनके नेताओं की तानाशाही देखिए, ये सीधा त्यूतराम पे आ जाते हैं और स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि जिंदा अगर जला देंगे, अगर आप अखिलेश यादव के पुतला को जलाएंगे तो ये तानाशाही है। सरकार नहीं है तब इतनी तानाशाही है, सरकार हो जाएगी तो सोच लीजिए क्या हालत हो जाएगी। तो इन दो नेताओं के ऊपर दोस्तों एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, इनकी हेकड़ी पूरी तरीके से निकाल दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार में 8 साल के कार्यकाल में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, इससे पूरा अखिलेश यादव समुदाय पूरी तरीके से हिल गया है। अखिलेश यादव अब सरकार में गलती से आने की अब सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो काम पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है, इनको सोचने में ही समय लग जाएगा, करने के लिए तो भूल जाइए। योगी सरकार के 8 साल में 227 बदमाश का इनकाउंटर हुआ है दोस्तों। 8 साल में 227 इनकाउंटर, जो कि थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। 227 इनकाउंटर योगी के कार्यकाल में जब होते हैं, योगी राज्य में शांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। 8 साल में योगी की सरकार में 58,624 बदमाशों को जेल भी भेजा गया है। यह आपने थंबनेल पे देखा होगा। योगी कार्यकाल में यह बदलाव हो रहा है। मायने रखता है 58,624 बदमाशों को जेल भेजना। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। सुरक्षा के मामले में भी इन 8 साल में योगी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन सिर्फ तंज कसना, सिर्फ कांग्रेसी भाषा बोलना, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब जब इतने कार्यकाल में, 8 साल के कार्यकाल में, जब योगी जी के कार्यकाल में 227 इनकाउंटर हुए बदमाशों का, 58,000 से ज्यादा जेल भेजे गए बदमाश, 11 लाख से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, तो फिर जब महाकुंभ पे घटिया राजनीति कर रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो अच्छे जब काम होते हैं योगी सरकार में, तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम कांग्रेसी भाषा बोलते हैं, तो क्या गलत है? कांग्रेस के सपोर्ट में बोलना क्या गलत है? समाजवादी पार्टी के समर्थन में बोलना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन सही चीजों का भी समर्थन करना आना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 3 साल में यूपी में गरीबी खत्म हो जाएगी, जिसका विरोध विपक्ष कर रही थी। लेकिन उदाहरण के तौर पे प्रयागराज में महाकुंभ एक बड़ा उदाहरण, उसके बाद राम मंदिर और भी तमाम तीर्थ यात्राएं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तीर्थ यात्राएं बन रही हैं और जिस तरीके का माहौल वहां पे है, और वहां पे रोजगार जिस तरीके से बढ़ रहा है, राम राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो रही है। और आज तो अब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सीख ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर नितिन गडकरी जी का आया, एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर नहीं बल्कि उससे बेहतर होगा, बस 2 साल दे दीजिए। हमारे देश के नेता, बीजेपी के नेता अमेरिका से तुलना अपनी नहीं कर रहे हैं। योगी जी कह रहे थे ना कि लंदन अमेरिका की तरह दिल्ली की सड़कें बना दूंगा, नहीं, अमेरिका और लंदन यह कहेगा कि भारत जैसी सड़कें लंदन और अमेरिका में होनी चाहिए। यूपी में भी एक बड़ा डेवलपमेंट नितिन गडकरी जी ने कर दिया है और बस 2 साल का समय मांगा है। यही फायदा होता है दोस्तों, सेंट्रल में भी स्टेट में भी जब बीजेपी की सरकार होती है तो क्या बदलाव आता है, आप लोग सारे लोग देख रहे होंगे। नोट पे जरा देखिए, इस नोट पे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और शिवाजी की फोटो है। क्या यह बदलाव नहीं होनी चाहिए? यह कमेंट करके बताइएगा मुझे। योगी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और इस स्टेटमेंट से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और यह स्टेटमेंट क्या था
योगी जी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने विदेशी पैसों का इस्तेमाल किया है, दुष्प्रचार किया है, पैसे का प्रयोग करके जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर के इसमें पूरी तरीके से टेरर फंडिंग का एंगल है। तो अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने कहा था कि कांग्रेस के सपोर्ट में बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप यह भी बोलिए कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जॉर्ज सोरोस से अवैध फंडिंग लिया कांग्रेस ने दुष्प्रचार करने के लिए। तो क्या आप विरोध करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस का? जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।